अब लगन पूरी है, अपने वो मन भी पूरा है कि करना ही है काम, लेकिन बजट नहीं हो पा रहा, तो इसमें कसूर अपना नहीं। फिर फ़ोन करते हैं, मेरे से बात करते हैं, तो यही चीज़ बोलते हैं कि भैया हम एक बार 15-20 हज़ार तक ही हमारे पास में अरेंज हो पा रहा है। काम करने का हक तो उनको भी है जिनके पास में बजट इकट्ठा नहीं हो पा रहा है 50 हज़ार, और करना है तो फिर इसी स्टाइल से चालू करना, क्योंकि ऑटोमेटिकली ग्रोथ हो जाएगा, आपको खुद को दिख जाएगा। नुकसान तो कहीं पे भी नहीं है इस चीज़ में। ये जो ट्रिक मैंने बताई है, बात छोटी सी है, लेकिन इतना ज़्यादा असर करेगी ये आपके बिजनेस प्रोसेस होता है। आपका जो बजट है खुद का, वो 25 से 50 पहुंचेगा, 50 से लाख पहुंचेगा, लाख से 5 लाख पहुंचेगा। नमस्ते व्यूअर्स, मैं सोनू भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अब आज का वीडियो बहुत स्पेशल है, कम बजट वालों के लिए है, जिनका बजट 10,000, 15,000, 20,000 से ऊपर नहीं जा सकता है। कई कारण होते हैं, कई बार नहीं हो पाता है बैलेंस यार। अब जैसे मैं तो नॉर्मली कम बजट को कभी सपोर्ट करता नहीं हूँ, मैं हमेशा मिनिमम बजट भी बताता हूँ। तो 50,000 का मिनिमम बजट बताता हूँ कि अगर आपको कपड़े का काम स्टार्ट करना है तो कम से कम आपके पास में 50,000 रुपये होने चाहिए, और उसके बिना कोई नहीं होता है। 10, 15, 20,000 के बजट को मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ यार, उससे वो खड्डे में डालने के बराबर है, कोई मतलब नहीं अगर उतना आप डालोगे, क्योंकि उससे कुछ ना तो सीखोगे, ना आपके पास में वैरायटी बनेगी, ना कुछ होगा। अब कई बार ऐसा होता है कि चलिए ये चीज़ तो मैंने आपको बोल दी कि भाई इससे बजट से कम में नहीं हो पाता है काम, और मुश्किल बहुत होता है। लेकिन फिर मैंने भी सोचा एक बार बैठ के कि यार जिनका बजट वाकई में, क्योंकि इतना वीडियो बनाता हूँ फिर भी कई कस्टमर्स होते हैं, कई यहाँ पे विजिट करते हैं या फिर फ़ोन करते हैं, मेरे से बात करते हैं, तो यही चीज़ बोलते हैं कि भैया हम एक बार 15-20 हज़ार तक ही हमारे पास में अरेंज हो पा रहा है। तो उनका अब काम करने का हक तो उनको भी है जिनके पास में बजट इकट्ठा नहीं हो पा रहा है 50,000, और मन उनका भी है, लगन भी है उनके अंदर, मेहनत भी वो करना चाहते हैं, अपने व्यापार को ग्रोथ भी करवाना चाहते हैं। तो ये देखिए, छोटे बजट से क्या है ना, 10, 15, 20 हज़ार का जो बजट आपका होगा, 25,000 तक पकड़ लीजिए आप। 10 से 25 हज़ार तक का जो भी बजट होगा, उससे काम अपना कहाँ से स्टार्ट होगा? घर से, क्योंकि उसमें दुकान तो अपनी स्टार्ट हो नहीं सकती उस बजट के अंदर। ठीक है, अपन एक बार घर से अगर करना चाहते हैं, तो अब उसको ग्रोथ कैसे करवाना है, क्योंकि 10, 15, 20 हज़ार का बजट तो इनफ नहीं होता है यार कपड़े का काम स्टार्ट करने के लिए, प्लस उसको ग्रोथ करवाने के लिए। मतलब बैंड बच जाती है, जान निकल जाती है अंदर से। वो ग्रोथ कैसे होगा? आपके पास प्रॉपर वेराइटी नहीं है दिखाने के लिए, मतलब कि 10 डिज़ाइनें हैं आपके पास में, क्या आप दिखाओगे, क्या कमाओगे, क्या बेचोगे? उसमें से कुछ डेड स्टॉक बच जाएगा, तो आपका मतलब वो 10, 15 हज़ार की बत्ती वहीं पे बन जाएगी, मतलब आपको कोई रिजल्ट वहां से मिलने वाला है नहीं। लेकिन अगर कोई तोड़ इसका निकाले अपन कि यार वाकई में अगर आपको इतना ही बजट लगाना है, तो फिर अपन इसको ग्रोथ कैसे करें, कैसे दिमाग लगाएं कि भाई इसको ग्रोथ करना चाहिए अपने को। अब लगन पूरी है, अपने को मन भी पूरा है कि करना ही है काम, लेकिन बजट नहीं हो पा रहा, तो इसमें कसूर अपना नहीं है। इसमें कसूर अपना नहीं है, अपना काम करने का मन है, बजट नहीं है खाली। तो अपन इसका थोड़ा सा तोड़ निकालते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ कि आप इस हिसाब से अगर चलेंगे, इस वीडियो को पूरा देख ले, फॉलो कर लेना अगर आपको वाकई में चालू करना है तो। या तो फिर चालू करना ही मत इस बजट से, और करना है तो फिर इसी स्टाइल से चालू करना, क्योंकि आपको थोड़ा ग्रोथ करने का ऑटोमेटिकली आपको ग्रोथ मिल जाएगी। अगर वीडियो इसको फॉलो करोगे आप, तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। जैसा बोलता हूँ बस वैसा करना ज़रूर। अब नॉर्मल है, आप बजट पकड़ लो 10, 15, 20 हज़ार, 25 हज़ार, जो भी आपके पास में अरेंज हुआ। अब उसका मतलब ये नहीं है कि अपने को 10 हज़ार ही पकड़ के चल रहा है। अगर 15-20 कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं, या फिर 10-12, जो भी आपका हो रहा है, 10 से लेकर 25 हज़ार तक का अगर आप बजट लगा रहे हैं, तो उसका जो भी आपने परचेज किया, सबसे पहले तो एक ही आइटम परचेज करना है। ठीक है, उसमें फिर इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है कि मैं साड़ी भी ले लूँ, सूट भी ले लूँ, कुर्ती भी ले लूँ, दुपट्टा भी ले लूँ, नाइट वेयर भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। तब वो व्यापार बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं कर पाएगा, फिर वो भगवान भी नहीं करवा पाएगा। मैं तो बहुत छोटी सी चीज़ हूँ। तो सबसे पहले एक ही आइटम पकड़ना कि यार मेरे को कुर्ती में जाना है तो प्रॉपर कुर्ती, सूट में जाना सूट, साड़ी में जाना साड़ी। जो आइटम आपने डिसाइड कर लिया, वो एक ही आइटम अपन उस बजट के अंदर रखेंगे। उसके बाद अब जितना भी आइटम मैंने आपको दिया है, चाहे आपने सेलेक्ट किया है, चाहे मैंने आपके लिए सेलेक्ट करके दिया है, उस आइटम का सबसे पहले यहाँ से सूरत से पहुँचने में, आप तक पहुँचने में कितना कॉस्टिंग आया वो देख लीजिए खाली। जैसे सपोज करो आपने 25,000 रुपये लगाया, ठीक है, एक पार्सल बना, 400-500 रुपये उसके लग गए। ठीक है, तो वो उसमें ऐड कर लो, 5% जीएसटी लग गई, वो उसमें ऐड कर लो। अब बस उतना ही उसको रखना है, कोई मार्जिन ऐड नहीं करना है, कोई भी तरीके का मार्जिन ऐड नहीं करना है, 5 रुपये भी ऐड नहीं करना है। अगर ये छोटी सी रिस्क लेने के लिए तैयार हो ना आप, तो आपका बिजनेस ग्रोथ करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसको डिटेल में मैं बताता हूँ, उससे आपको आइडिया लगेगा कि ये कितनी कारगर ट्रिक है, और कितना आपके व्यापार को वाकई में ये ग्रोथ करवा के दिखाएगी। मैं यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा हूँ पैसे कमाने के हिसाब से, क्यों 25,000 में क्या कमा लोगे यार आप, या 20,000 में, या 15,000 में कितना कमा लोगे? 5% अगर आपको मिल भी गया तो क्या आएगी? 2 दूध की थैली आएंगी उससे, और कुछ आएगा नहीं।
तो उससे बेटर है कि चलो 2-4 हज़ार की एक बार रिस्क ले लो। पूरा माल तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि 15-20 हज़ार का जो भी बजट आपने सेट करके शुरुआत में मंगवाया मुझसे, पूरा माल उसमें भी नहीं बिकेगा चाहे आप मार्जिन नहीं लगाएंगे, लेकिन एक इतनी अच्छी शुरुआत आपको मिल जाएगी। जितने कस्टमर आप बुलाओगे, 200 रुपये की चीज़ है, आप तक पहुंचने में वो 215 की बन गई है मान लो, तो 220 रुपये में उसको सेल कर दो लास्ट। इतना भरोसा बस खाली अपने कस्टमर के ऊपर बना लेना कि 1 रुपया भी कम नहीं करना है, और उनको जो रेट आप बोलोगे ना वो खुद ही नहीं आपसे कम करवाएंगे, को दिख जाएगी कि भाई ये रेट तो एकदम बॉटम रेट है यार, इससे कम में क्या लेंगे। ये चीज़ बाहर 350-400 रुपये में मिल रही है, 230-240 रुपये में दे रहे हैं, 220 रुपये में दे रहे हैं अपने को। तो वहां से आप पैसे तो नहीं कमाओगे, लेकिन इस बजट के दायरे के अंदर जो आप कस्टमर कमाओगे ना, वो इतने सारे होंगे कि आप नेक्स्ट टाइम भी ऑटोमेटिकली ग्रोथ हो जाएगा, आपको खुद को दिख जाएगा। कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं मेरे को इस चीज़ को। आप जो भी बजट डालो, कुछ कमाई नहीं लगानी, सिर्फ एक बार करके देखना ये चीज़। अब क्या हुआ, एक बार अगर अपन ने लगा भी दिए, 15-20 हज़ार रुपये लगाए मान लो, ठीक है, 15-20 हज़ार में कुछ नहीं कमाया अपन ने, पूरा माल नील बट्टा नील हो गया अपने पास में, चलो बिक भी गया सारा, और माल निकल गया, कस्टमर 20-30 अपने कस्टमर बन गए, 10-15-20 जो भी कस्टमर आप आपसे परचेज किया जिन्होंने, वो बन गए अपने, और अपन ने कमाया कुछ भी नहीं। गया क्या अपने पास से, क्या गया? एक शुरुआत तो करी, पहला स्टेप तो लिया अपन ने, तो नुकसान तो कहीं पे भी नहीं है इस चीज़ में। लेकिन अगर उसमें आप कमाई देखने जाओगे, 100 सवाल आपके कस्टमर आपसे करेंगे कि यार एक तो 10 डिज़ाइन लेके बैठा है, ऊपर से इतनी रेटें ठोक रखी है, कौन आपसे परचेस करेगा? कोई नहीं करेगा। अधिकतर लोगों का फेल इसी कारण हो जाता है, जो 10-15-20 हज़ार से करते हैं, क्योंकि क्या 4-5 हज़ार का माल बिक पाता है उसमें से, और उसमें वो कमाई वमाई पूरी देखते हैं कि यार मैं अब जो मेरे पास डेड स्टॉक बचेगा उसका मुनाफा भी इसके अंदर ही डाल लूँ जितना बिक रहा है, तो वो इतनी रेट हाई हो जाती है कि वैसे कोई परचेज नहीं करते। ठीक है, किसी से संबंध आपके अच्छे हैं, कोई जानकार आपका अच्छा है, शर्म शंका के चक्कर में उसने आपसे 2-4 पीस खरीद लिए, तो आपको ऐसा लग गया कि मेरा बिजनेस चल पड़ा। लेकिन नहीं, 1 महीने बाद देख लो उस बिजनेस की क्या होती है, बत्ती बन जाती है, आपको खुद को पता है, नहीं चल पाता वो बिजनेस, है ना। अब ये जो ट्रिक मैंने बताई है, बात छोटी सी है, लेकिन इतना ज़्यादा असर करेगी ये आपके बिजनेस पर, ये शुरुआती दौर के अंदर जिसमें आप ऑटोमेटिकली ग्रोथ करेंगे, आपको खुद को आइडिया लग जाएगा इस चीज़ का कि ये कितनी कारगर ट्रिक है। आपको कोई मार्जिन ऐड नहीं करना है, कोई भी तरीके का मार्जिन ऐड नहीं करना है, 1% भी नहीं करना है। जो आपका खर्चा लगा है यहाँ तक पहुँचने में, 5% जीएसटी लगी है वो लगाइए, जो भी आपका XYZ जो खर्चा लगा है वो खाली ऐड कर लीजिए उसमें, ताकि आपकी जेब से 1 रुपया भी नहीं जाना चाहिए ना। अरे बड़े बड़े दुकानदारों को आपने देखा नहीं है, 200 रुपये चीज़ खरीदते हैं, 150 रुपये में बेच देते हैं। फैक्ट बात है ये आप कहीं पे भी जाके देख लेना, कई बार नहीं लगता है कि यार ये इतना सस्ता कैसे दे रहा है, इतना तो वो होलसेल वाला भी नहीं दे पा रहा है। होलसेल वाले के यहाँ पे ये वाली साड़ी की रेट, ये वाली कुर्ती की रेट 150 रुपये की है, ये तो 120 रुपये में दे रहा है, मतलब ये इसके पास में ही सब सस्ता माल है। अरे 20 रुपये घाटा खाया उसने, 30 रुपये घाटा खाया एक पीस के पीछे। आप उसकी कितने पीस ले लोगे उससे? कोई 100-150 पीस तो उस रेट वाले लेने नहीं हो, अगर लिया भी मुश्किल से तो 1 पीस 2 पीस 3 पीस, 150 रुपये का नुकसान लगा। वो अंदर ऐसा जो आप जब आप खरीदोगे ना, 1000 वाली, 1500 वाली, 2000 वाला आइटम, उसमें वो रत्ती भर भी अमाउंट नहीं है, वो हाथों हाथ कवर हो जाएगा आपको, और अच्छा वाला मुनाफा और देके जाओ, क्योंकि आपको भरोसा बन जाएगा कि यार ये रेटें भी बहुत ज़बरदस्ती होगी इसकी, औरों से कम ही होगी इसकी। ये फैक्ट चीजें हैं। बड़े बड़े दुकानदार नॉर्मली है, सस्ता आइटम होता है ना 100-150 वाला, 10-20 रुपए नुकसान करके दे देते हैं, मुनाफा तो छोड़ो नुकसान करके दे देते हैं। तो आपको तो मैं बराबर बेचने में बोल रहा हूँ, खाली शुरुआत अगर करनी है, ये बजट से कमाई देखने जाएंगे अपन, वहीं पे क्लोज हो जाएगा अपना सिस्टम सारा, ये सच बात है। तो आपको कमाई बिल्कुल नहीं देखनी है, 10 हज़ार 15 हज़ार 20 हज़ार जो भी लगा रहे हो आप, उसको एक बार है जैसे कि जैसे सिर्फ सेल कर दो, कुछ नहीं। उसमें से भी अगर 2-4 हज़ार का माल बचेगा, वो भी पूरा नहीं बिकेगा, उस रेट में भी आप बेचोगे ना, फिर भी कुछ कुछ आपके पास में बच जाएंगे। अब आपने सपोज करो एक 20 हज़ार का अमाउंट डाला है, ठीक है, आपका 12-15 हज़ार रुपये तक का माल आपने रेट टू रेट निकाल के आपने अपना पैसा वापस अपने हाथ में कर लिया, 2-4 हज़ार का माल बिक गया। अब उस पैसे का वापस माल मंगवाओ, उस पैसे का। ये जेन्युइन ट्रिक है, ये भटकाने वाली ट्रिक नहीं है, ये जेन्युइन ट्रिक है। अगर आपको स्टार्ट करना है ना और ग्रोथ करवाना है, तो इसको फॉलो कर लेना, ये ट्रिक बहुत काम आने वाली है। मतलब आलतू फालतू बात नहीं है बिल्कुल भी, इसको फॉलो करें। आपको कईयों को ऐसा लग रहा होगा कि यार मतलब कि मुनाफा ही नहीं तो फिर किस चीज़ का व्यापार। अरे आप पैसा नहीं कमा रहे हो, आप व्यापार कमा रहे हो, आप कस्टमर कमा रहे हो, ये चीज़ ध्यान में रखना। आप आपकी जो माउथ पब्लिसिटी होगी ना यार कि वो उन्होंने अभी नया स्टार्ट किया है, माल तो कम ही है उनके पास में लेकिन रेट बहुत अच्छी है, जब ये बात लोगों के कानों में जाएगी ना आपके बिजनेस के लिए, तो आपको पता चलेगा कि आपका बिजनेस कैसे ग्रोथ होने लग रहा है ऑटोमेटिक। उसमें फिर आपका कोई हाथ नहीं होगा, वो ऊपर वाला करवाएगा हाथों हाथ। ये चीज़ें हैं। अब ये आपने
जो माल सेल करते हैं, कुछ बच गया आपके पास में माल, उस अमाउंट का वापस मंगवा लो, ऐड करो, 5% 10% बढ़ाओ उसके ऊपर रेट नेक्स्ट टाइम। खाली इतना ही। अपने को ने कि एक बार बेच दिया अब अपना 50-60 टका ठोक लेते हैं, नहीं। अब उसको ग्रोथ करवाना है तो देखो सीधी बात है, कोई जुआ सट्टा नहीं है कि अपन ने आज 20 लगाए हाथों हाथ या तो डबल या जीरो, वो वाला सिस्टम है नहीं ना। मैं गाइड करता हूँ उस टाइप का बिजनेस कभी भी। मैं टाइम लेके ही बताता हूँ। आपका बिजनेस छोटा सा है, अगर आपका बजट छोटा सा है, आपको उसको ग्रोथ करवाना है तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा उसमें, तभी वो ग्रोथ करेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। आप टाइम नहीं दोगे तो कैसे ग्रोथ करेगा यार। एक ये नॉर्मल सी बात थी। अब ये चीज़ समझ लो, बिना प्रॉफिट के अगर आप सेल करेंगे, आपको कस्टमर मिलेंगे बहुत सारे नेक्स्ट टाइम के लिए जो आपके काम आएंगे बहुत सारे, और वो बजट का जो आपने लगाया उसमें जो भी आपने माल सेल किया है, चाहे भाव टू भाव किया, आपको पीस के पैसे वापस मिल रहे हैं तो उसका मिसयूज मत करना। वापस मिसयूज मत करना, उसको इकट्ठा करके ही रखना कि यार ये मेरा कलेक्शन हुआ है 10 दिन 15 दिन 20 दिन। अच्छा खासा प्रमोट करो, छोटा मोटा जहाँ पे भी आसपास जाओ, जो भी मतलब कि लोग हैं आपको लग रहा है कि ये मेरे से परचेस करेंगे, उनको अच्छा से प्रमोट करवाओ। रेट दिखाने के लिए बोला उनको कि भाई रेट देखो, एक बार आके एक बार रेट देखो, चीज़ें बिक जाएगी उसमें से। रेट अच्छी होगी बिक जाएगी, 70% 80% तक माल आपका बिक जाएगा। आपका पैसा आपके हाथ में आ गया, नुकसान तो कहीं है नहीं आपका। आपका पैसा आपके हाथ में आ गया, अब उस पैसे का वापस मंगाओ, उसका मिसयूज मत करना बिल्कुल भी कि 500 आज निकाल लिए, आज 1000 निकाल लिए। वो धीरे धीरे पैसा आपके पास इकट्ठा होगा, तो कभी कोई 2 पीस बिकेंगे, कभी 4 बिकेंगे, कभी एक बिकेगा, कभी कुछ नहीं बिकेगा। तो वो कलेक्शन आपके पास में इकट्ठा करके वापस फिर उस कलेक्शन का आप माल मंगवाइएगा, फिर 5% 7% 10% बढ़ा के नेक्स्ट टाइम आप कीजिए। उसके अगली बार फिर 2 4 5% बढ़ाइए। ऐसे करते 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 नॉर्मल 3 से 4 महीने का प्रोसेस होता है। आपका जो बजट है खुद का, वो 25 से 50 पहुंचेगा, 50 से लाख पहुंचेगा, लाख से 5 लाख पहुंचेगा। तो इसको पहले बजट को क्या है ना, व्यापार तो ग्रोथ तभी करेगा जब अपन बजट को बड़ा बड़ा करेंगे अपना। छोटे बजट से व्यापार ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो और बड़ा कैसे होगा, ये ऐसे ही होगा जैसे मैंने बताया। इससे कस्टमर भी कमाओगे, आप फेथ कमाओगे उनका कि यार इनकी रेट बहुत अच्छी है। खाली इसको फॉलो कर लो। मैं इतने अच्छे अच्छे से एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा आपको कि इसके फ़ायदे क्या हैं, लेकिन जब आप फॉलो करेंगे तो इसके फ़ायदे आपको सामने प्रैक्टिकल दिखने लगेंगे। आप खुद को पता चल जाएगा कि वाकई में यार ये चीज़ कितनी कारगर साबित हुई है अपने व्यापार के लिए। बात छोटी सी है लेकिन असर बहुत बड़ा होगा इसका, इफेक्ट बात है। चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी बात। और बाकी कोई टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो बताइए मेरे को ना, जितनी समझ होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा हमेशा। और मुझे व्यापार आप लोगों का जो करना चाहते हैं ना, नहीं करना चाहते उनके लिए तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वो उनका मन है, उनका जैसा है। लेकिन जो करना चाहते हैं उनके लिए मैं सच बता रहा हूँ, मैं दिल से, मतलब कि कोई भी चीज़ होती है ना, दिल से सोच के ही मैं बोलता हूँ यहाँ पे, जिसका फ़र्क वाकई में पड़ता है। तो आप उन चीज़ों को फॉलो करें और भी जाके मेरे वीडियो देखें चैनल के ऊपर, इस व्यापार से जुड़े हुए। वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे, क्योंकि वही चीज़ें हैं जिन्होंने मेरे को धीरे धीरे ग्रोथ करवाया है ना। 7 8 साल पहले मैं भी कुछ वही था, नौकरी करते थे कपड़े की दुकान पे, 4 6 महीने करी थी। और फिर माइंड लगाया, काम किया। एक खाली कॉमन चीज़ थी मेरे अंदर कि मेरी नीयत साफ थी हमेशा, वो गलत नहीं थी। भाव जो थे अंदर वो बहुत साफ सुथरे थे। उसी की बदौलत वो धीरे धीरे बढ़ता गया काम। और फिर आप लोगों का सपोर्ट मिला, मेरे जो स्टाफ है, टीम है, उनका सपोर्ट मिला, तो वो ऑटोमेटिकली चलता गया धीरे धीरे। बस यही होता है, आप अपने बिजनेस को टाइम दो, आप अपना 100% दो, वक्त और भगवान आपको अपना 100% पक्का देंगे। बस इतना भरोसा रखो इस चीज़ पे। भरोसा होगा तो व्यापार अपने आप चलेगा। आप अपना काम तो करो, दूसरे पे उम्मीद है कि यार भगवान चलाएगा कि नहीं चलाएगा, या फिर मेरा वो इसकी वजह से बिगड़ेगा, इसकी वजह से बनेगा, नहीं। आप अपना 100% दे दो, बाकी सब छोड़ दो ऊपर वाले के भरोसे। वो अपने आप ही चलेगा, उसमें फिर कोई दो राय नहीं है। वो नहीं बिगाड़ता है यार, वो देखता ही है सबकी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 100% सही हो तो फिर उसे आपको सपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप करिए व्यापार, कोई भी लगे कुछ भी, मुझसे बात कीजिए। नेक्स्ट टाइम जैसे ये माल बिकने के बाद भी अगर 8 10 हज़ार का 15 हज़ार का जो कलेक्शन आपके पास हुआ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। मैं वहाँ भी आपके साथ में खड़ा हुआ हूँ। जो भी आपको चाहिए, नया मटेरियल और चाहिए, मैं यहाँ से भेजूँगा। ऐसा नहीं है कि आपको इतना मिनिमम लेना पड़ेगा, मैक्सिमम इतना लेना पड़ेगा, कुछ नहीं है। जितना आपका कलेक्शन हुआ, 8 हज़ार 10 हज़ार जो भी है, मैं भेजूँगा आपके लिए। आप बस अपने व्यापार को ग्रोथ करवाइए, मेहनत कीजिए यार उसमें। व्यापार देखो बहुत, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। ये अपनी हर चीज़ से, इमोशन हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे खुद से हो, अंदर से हो, हर जगह से जुड़ा हुआ चीज़ होती है काम अपना। इसको हल्के में मत लो बिल्कुल भी।
इसके लिए अगर आप कर रहे हो तो फिर पूरी मेहनत करो, तन मन धन लगा के इसमें पूरी लगन लगा के मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट 100% अच्छा मिलेगा। बस ये इतनी सी बात थी, आप करिए, बाकी मेरे से जो बन पड़ेगा मैं हमेशा आपके साथ हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, अपने ध्यान रखिए सब लोग। थैंक यू।